विक्रम ने शिवानी की कलाई पकड़कर रोका और अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं बल्कि बता रहा हूं कि तुम्हें आरूही को सफाई देनी है। ये सुनकर अब शिवानी का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने भी कह दिया, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई। मेरी मॉम मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज भी तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया। पर आज मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आज तुम मुझे ऑर्डर देने पर उतर आए। लेकिन मैं भी तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूं कि तुमसे डर जाऊंगी। इतना कहकर उसने साइड टेबल पर रखा ग्लास उठाया और उसका पूरा पानी विक्रम के चेहरे पर फेंक दिया। ये देखकर विक्रम भी चौंक गया। इसी बात का फायदा उठाकर शिवानी विक्रम का हाथ झटक कर वार्ड से बाहर भाग गई। विक्रम अभी भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसने मन ही मन कहा, शिवानी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता था। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हारी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई और तब से मैं गिल्ट में जी रहा हूं। मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, पर अब चीजें वैसी नहीं रही। मैं खुद नहीं जानता कि मेरे लिए कब से आरूही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तभी पता नहीं क्यों मुझे उसका साथ देना ही सही लगा। विक्रम अपने ख्यालों में था। तभी चरण ने विक्रम को टॉवल देते हुए पूछा, सरकार, आप ठीक तो है ना? विक्रम ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और टॉवल से अपना चेहरा पोंछने लगा। ये देखकर चरण ने उससे कहा, सरकार, मैं जानता हूं आपको कैसा फील हो रहा होगा। आरोही मैडम के लिए आपका प्यार और शिवानी मैडम के लिए आपके मन में भरा गिल्ट, दोनों में से एक को चूज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने के लिए आपने शिवानी मैडम की मदद लेनी चाहिए, पर इन सबसे उनको ही तकलीफ हो रही है। आप खुद को इस तरह से टॉर्चर मत कीजिए। आज जिस तरह से आपने आरोही मैडम की जान बचाई है, उसे देखकर मुझे लगता है कि आरोही मैडम ने आपको माफ कर दिया होगा। विक्रम ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर उसने मुझे माफ कर दिया है तो वो मुझसे अब तक मिलने क्यों नहीं आई? इस बात का जवाब चरण के पास भी नहीं था। फिर भी उसने विक्रम को समझाया, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के टाइम पर मैडम ऑपरेटिंग रूम के बाहर ही वेट कर रही थी। देवेश सर भी उनके साथ थे। डॉक्टर ने मैडम को बताया था कि आपको जल्दी होश आ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल छोड़कर कहीं गई होंगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें अब तक आपके होश में आने की खबर ही ना मिली हो। मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ। ये कहने के बाद चरण दरवाजे की तरफ जाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और देवेश अंदर आया। उसे देखकर चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं सरकार से आपके बारे में बात कर रहा था। आपके साथ आरोही मैडम भी थी ना, वो कहाँ है? ये कहकर चरण देवेश के पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगा। देवेश ने सर नामे हिलाकर कहा, आरोही चली गई, वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर चरण हैरान हो गया। वहीं विक्रम, जिसकी आंखों में अब तक आरोही से मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा फिर से उदासी से घिर गया। दूसरी तरफ आरोही अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। लिफ्ट से बाहर निकली और सीधे वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वो अपना फेस वॉश करना चाहती थी। अभी भी उसके दिमाग से शिवानी और विक्रम के ख्याल निकल नहीं रहे थे। वो सब याद आते ही उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते थे। वो वॉशरूम में गई, तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, आप मिसेस आरोही है ना? आरोही ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। हालांकि आरोही ने उसे पहचाना नहीं। तभी उस औरत ने आरोही के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस आरोही, मैं वही डॉक्टर हूं जिसने पिछले हफ्ते आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। ये सुनकर आरोही को याद आया तो उसने माफी मांगते हुए कहा, ओह, डॉक्टर अलीशा, राइट? सॉरी, वो बस मेरा दिमाग कहीं और था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। अलीशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ऐसा होता है। खैर, आज आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, पर इतना टाइम हो गया तो लगा आप नहीं आओगी। एनीवेज, मैं अभी आपकी सर्जरी के लिए अरेंजमेंट करने को कह देती हूँ, तब तक आप पेमेंट और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। आरोही ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे अबॉर्शन करवाना है या नहीं।
दरअसल आरोही भूल गई थी कि उसने आज अपना अबॉर्शन करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले रखी थी। उसने ये फैसला विक्रम के लिए लिया था, लेकिन पिछले दिन विक्रम और शिवानी के एक साथ रात गुजारने के बाद आरोही का विक्रम के साथ रहने का फैसला डगमगा गया था। डॉक्टर अलीशा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप सोचकर डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। आपको जो भी फैसला लेना है वो जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक पॉइंट के बाद अबॉर्शन करना कानूनी तौर पर मना है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। आरोही ने अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, पहले मैं श्योर थी कि मैं और विक्रम साथ रहेंगे, पर विक्रम के बिहेवियर से तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा। आज नहीं तो कल वो शिवानी के लिए मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? और उस इंसान के लिए मैं अपने बच्चे को कैसे अबॉर्ट कर सकती हूँ? आरोही ये सब सोचते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी उसके कानों में शिवानी की आवाज़ पड़ी, आरोही, तुम अब तक गई नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर आरोही के कदम थम गए। उसे शिवानी की कही हुई सुबह की बातें याद आ गई। आरोही ने एक गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वो अब शिवानी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी, उल्टा वो अब शिवानी से हिसाब बराबर करके रहेगी। आरोही शिवानी की तरफ पलटी और बेरुखी से बोली, क्यों? ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है जो मैं यहाँ नहीं रुक सकती? ये सुनते ही शिवानी गुस्से से तिलमिला उठी। विक्रम की बातें सुनकर वो पहले ही बहुत अपसेट थी, ऊपर से आरोही ने भी उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात की। शिवानी का मन कर रहा था कि आरोही की इस गुस्ताखी के बदले वो आरोही का गला घोंट दे, मगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, आरोही, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह समझ सकती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी बहुत गुस्सा आता। अब जिसका पति उससे प्यार नहीं करता, उसे एक लूजर की तरह ही फील होगा ना। ये सब सुनकर आरोही को तकलीफ तो हुई, पर उसने ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वो बिना कुछ कहे शिवानी के करीब बढ़ने लगी। शिवानी को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। आरोही को अपनी तरफ बढ़ता देख उसने सरकास्टिकली कहा, बाय द वे आरोही, मैंने सुना कि तुमने आज विक्रम से डिवोर्स के लिए कहा, पर विक्रम ने मना कर दिया। क्या तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? आरोही ने सोच लिया था कि वो शिवानी की किसी भी बात को दिल पर नहीं लगाएगी, पर जब उसने शिवानी का सवाल सुना तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। आरोही की बोलती बंद हो गई थी। ये देखकर शिवानी ने आगे कहा, आरोही, तुम विक्रम के साथ इतने समय से हो, फिर भी तुम इतना भी नहीं समझ पाई कि विक्रम सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। आंटी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और साथ ही तुमने उनकी जान भी बचाई है। इसके अलावा उन्हें यह भी लगता है कि तुम्हारे पेट में विक्रम का बच्चा है। इतना कहने के बाद शिवानी रुकी और आगे बोली, अगर तुमने और विक्रम ने डिवोर्स ले लिया तो आंटी सदमे में चली जाएंगी, और तुम तो जानती हो विक्रम अपनी माँ से कितना प्यार करता है। वो भले ही खुद के साथ गलत कर ले, पर अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करेगा। आरोही के हाथ कांपने लगे। वो कितना भी क्यों ना खुद को समझा ले, पर शिवानी के हर शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। तभी शिवानी ने आरोही के गुस्से को और बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं सबसे जरूरी बात बताना तुम्हें भूल ही गई। मैंने प्रियांश से डिवोर्स ले लिया है। शिवानी की डिवोर्स वाली बात सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसे देखते ही शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब प्रियांश ने खुद मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा तो मैं भी तुम्हारी तरह ही ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि प्रियांश ने ही मेरे पापा पर प्रेशर डाला था, जिसके बाद पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी थी। पर जब आज सुबह मैंने उसे अपने और विक्रम के कल हुए इंसिडेंट के बारे में बताया तो प्रियांश ने मुझे खुद डिवोर्स के लिए कहा। इतना कहकर शिवानी मुस्कुरा दी और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आरोही, मुझे गलत मत समझना, पर प्रियांश ने मुझे इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था। वो जानता था कि विक्रम और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो हमारे बीच में नहीं आना चाहता था। भले ही विक्रम की शादी तुमसे और मेरी प्रियांश से हो गई हो, पर आखिर में हम अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। प्रियांश नहीं चाहता था कि वो हमारे बीच आए, इसलिए उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया। आरोही शिवानी को घूरे जा रही थी। अभी शिवानी ने मुस्कुराकर आगे कहा, डोंट वरी आरोही, मैं विक्रम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
मैं जानती हूँ कि विक्रम अपनी मॉम के लिए तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाएगा, पर मैं उसे कभी ऐसी दुविधा में नहीं डालूंगी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मेरी सोच उतनी नीच नहीं है। मैं कभी विक्रम को तुमसे डिवोर्स लेने के लिए नहीं कहूंगी। मैं बस विक्रम का प्यार चाहती हूँ और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे या ना दे, वो बस मुझसे प्यार करे। मेरे लिए यही बहुत है। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है या दुखी। जब शिवानी ने देखा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है तो वो पलटकर वॉशरूम से बाहर आने लगी। हालांकि वो वहां से निकल पाए उसके पहले ही आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये देखकर शिवानी हैरान रह गई। उसने कहा, आरोही तुम क्या? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि आरोही ने शिवानी को नीचे पटक दिया था। वॉशरूम का मार्बल फ्लोर बहुत ही ज्यादा ठंडा और गीला था। शिवानी की पूरी ड्रेस गीली हो गई थी, पर उसने इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उससे इस वक्त अपनी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने आरोही को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, आरोही क्या तुम पागल हो गई हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? पर अभी आरोही की आंखों में शिवानी के लिए कोई दया नजर नहीं आ रही थी। आरोही ने सपाट लहजे में कहा, मैं तो बस वही कर रही हूं जिसका तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। इतना कहकर उसने वहां रखा मॉप उठाया और उसे जोर से मिरर पर दे मारा। अगले ही पल आईना टूटकर हर तरफ बिखर गया। अब शिवानी आरोही के बर्ताव से घबरा गई थी, इसलिए वो पैनिक हो गई। उसे समझ आ गया कि उसे वहां से भागना पड़ेगा, पर वो जैसे ही उठने वाली थी, आरोही ने अपने पैर से उसके कमर के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर प्रेस कर दिया, जिससे शिवानी दोबारा जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या करने वाली है आरोही? कहीं वो गुस्से में कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रही? क्या विक्रम आरोही को मना पाएगा, या फिर वाकई में आरोही विक्रम को डिवोर्स दे देगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड